कहानी राजा और मैकॉ तोते। एक बार की बात है, एक राजा था जो पड़ोसी राज्यों में घूमने गया था। उन्हें एक राजा द्वारा बेबी मैकॉ तोते की एक जोड़ी उपहार में दी गई थी। वे अब तक देखे गए सबसे सुंदर पक्षी थे। इसलिए अपने राज्य में लौटने पर उसने एक पक्षी प्रशिक्षक को बुलाया और उसे मैकॉ तोते को प्रशिक्षित करने के लिए कहा। राजा ने तोते के लिए महल के बगीचे में एक जगह की भी व्यवस्था की। वह अक्सर उन्हें अपने महल की खिड़की से देखता था। समय बीतता गया। एक दिन प्रशिक्षक महल में आया और उसने राजा को सूचित किया कि यद्यपि एक तोता आसमान में बहुत ऊंचा उड़ रहा था, लेकिन दूसरा अपनी शाखा से हिल ही नहीं रहा था। यह सुनकर राजा ने आसपास के राज्यों से प्रशिक्षक और वैद्यों को बुलवाया। सबने भरसक प्रयत्न किया, पर तोते को उड़ा ना सके। यहाँ तक कि उसने अपने दरबारियों से भी तोते को उड़ाने का तरीका खोजने की कोशिश करने को कहा, लेकिन वे सभी असफल रहे। तोता अपनी डाली से जरा भी नहीं हिल रहा था। अंत में सब कुछ करने के बाद राजा ने सोचा कि शायद उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो प्राकृतिक आवाज से अधिक परिचित हो। उसने अपने दरबारी से कहा कि वह देहात के एक किसान को लाकर तोते के पास ले जाकर देखें कि क्या वह तोते की समस्या को समझ सकता है। अगली सुबह तोते को महल के बगीचों के ऊपर उड़ते देखकर राजा रोमांचित हो गया। उसने अपने नौकर से उस किसान को मिलने के लिए बुलाने को कहा। सेवक ने तुरंत जाकर किसान को ढूंढ निकाला, जो आकर राजा के सन्मुख खड़ा हो गया। राजा ने उससे पूछा, तुमने तोते को कैसे उड़ाया? किसान ने आदर से हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, ये बहुत आसान था। मैंने बस उस शाखा को काट दिया जहां तोता बैठा था। हम सभी को अपने जीवन में सफलता पाने के लिए ऊर्जा का उपहार दिया जाता है, लेकिन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए आवश्यक साहस को इकट्ठा करने में विफल रहते हैं और अंत में उन चीज़ों से चिपके रहते हैं जिनसे हम परिचित हैं। हमें नए अवसरों का पता लगाने और अपनी क्षमता से अधिक सफलता पाने के लिए अपने सुविधा क्षेत्र से खुद को मुक्त करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।